जोहार नमस्कार। कांग्रेस एक बार फिर से राम को सम्मान देने में असफल रही। यूं ही कांग्रेस की लंका नहीं लगी पड़ी रहती है। यूं ही आज हर जगह पर कांग्रेस निशाने पर नहीं है। किस्मत पर लक्ष्मी माँ आकर के भी दरवाजा ठकठकाए तो कुछ लोग अगर दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो उसमें लक्ष्मी माँ की गलती तो बिल्कुल ही नहीं कही जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक से एक बड़े अच्छे कद्दावर नेता कांग्रेस की तरफ में जब सोचना शुरू करते हैं तो कांग्रेस जिस प्रकार से उनके साथ में पेश आती है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से साबित होता है कि कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए कांग्रेस पार्टी अच्छे से संभालने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सटीकता का घनघोर अभाव है। राम टहल चौधरी जो कि 2 बार के विधायक रहे, 5 बार भारतीय जनता पार्टी से रांची के सांसद रहे, वो पिछले 1 महीने पहले अचानक से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस खबर ने सभी को चौंका दिया। लोग कयास लगाने लगे कि कांग्रेस पार्टी में आ गया है एक कद्दावर कुर्मी नेता जो एक ऐसा आंदोलनकारी है जो कांग्रेस के रुख को पलट देगा। कम से कम 4 लोकसभा क्षेत्रों में जिसका प्रभाव काम कर सकता है। वो राम टहल चौधरी कांग्रेस के रवैये से निराश होकर के वो आज कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दे करके कांग्रेस से अपना पिंड छुड़ा लिए। क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आदमी लगातार इतने लंबे राजनीतिक जीवन में रहा हो, निस्संदेह उसे एक सम्मानजनक जिंदगी की आदत लगी होती है। उसे जो चीज चाहिए होता है सबसे ज्यादा वो होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, वो भी तत्काल प्रभाव से। क्योंकि सम्मान के ही कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चाहने वाले कभी कम हुए ऐसा कभी नहीं रहा। किसी भी दल के लोग रहे हों उन्होंने राम टहल को हमेशा सम्मान दिया। कारण रहा उनका बेदाग राजनीतिक कैरियर, उनका बेदाग राजनीतिक सफर। कभी भी उन पर किसी भी तरह का घपला, घोटाला, किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, पूरी सादगी से, पूरी साफगोई से और पूरी तरह से निरपेक्ष रह करके समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का नेतृत्व कला के अद्भुत प्रतिभा के धनी है राम टहल चौधरी। वो राम टहल चौधरी कांग्रेस पार्टी में आए थे। इनके कांग्रेस में होने से कांग्रेस को निस्संदेह बड़ा फायदा होने की आशंका जताई जा रही थी। मगर कांग्रेस में जिस प्रकार से उनके आने के बाद उन्हें लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस ने उदासीनता दिखाया, 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में झंडा ढोने नहीं आए हैं। अपनी रणनीति को उन्होंने अपने लोगों से सलाह मशवरा करके आज फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय लेने में 5 दिन का समय लगाया। ये 5 दिन पर्याप्त थे कांग्रेस पार्टी को डैमेज कंट्रोल के लिए। मगर कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरी तरह से लापरवाही से लिया। उन्हें लगा कि राम टहल चौधरी के पास ऑप्शन नहीं है। मगर राम टहल ने दिखा दिया कि वो अपने उसूल, सिद्धांत और अपनी विचारधारा के पक्के हैं। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। उनके कांग्रेस छोड़ने से उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान हुआ, अगर किसी की लंका लगी है तो वो कांग्रेस की लगी है। एक ऐसा आदमी आ गया था जो न सिर्फ जीतता बल्कि कई सीटों पर जीत की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता, मगर ऐसा हो न सका। कयासों का बाजार है गरम कि क्या राम टहल चौधरी एक बार फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या राम टहल चौधरी राजनीतिक जीवन में कोई एक ऐसी शुरुआत करेंगे नई पारी की जो सबों को प्रेरणा देगा। क्या फिर से वो कुछ ऐसा प्लान कर बैठे हैं जो अचानक से सभी को अपने निर्णय से चौंकाएंगे। बहरहाल जो भी हो, मगर इससे कांग्रेस को निस्संदेह एक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई होनी फिलहाल संभव नहीं है। और इस नुकसान को अफोर्ड करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, क्योंकि अभी जिस चीज के लिए कांग्रेस की तड़प सबसे ज्यादा होनी चाहिए या है वो है एक ऐसी जीत जो उसे पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सम्मान दिला सके। मगर कांग्रेस ने इसे गंवा दिया। आइए सुनते सीधे राम टहल चौधरी को। आप सभी पत्रकार भाइयों सबको शुभ अवसर पर सभी को जोहार नमस्कार। आज का जो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया, आपके बीच में आए हैं। सभी को पता है कि जनता, आम जनता के दबाव या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं, जहां उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं। तो भीतर 6 महीना से बात होता था। बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। अब कभी कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा।
नहीं उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो फिर 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और कहीं किस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंद्र पांडे जी थे, तो रविंद्र पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग काफी सहयोग किया, बात किया। और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आप से मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर भी लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगह था कि उचित। जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। और फिर आप देखें बिना सूचना के ही एयरपोर्ट में जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। सभी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। और भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज था। तो वो न करके ज्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो देखे ही, तो अभी दबाव है लोगों का। आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में अब रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा इज्जत किया है तो वहाँ रहने से कोई जरूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोगों के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं।